أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو غالباً کل ہم نے فارم 5 ہلو جی سر. کل ہم نے نہیں سر سلام کیے کچھ نہیں. تو کل ہم نے 4 فارم پڑھ چکے تھے اور اللہ کے حکم سے ہم نے 5واں فارم بھی پڑھنا شروع کیا اور اس کا خلاصہ یہاں لکھا ہے. ایک لیٹر پڑھ رہا ہے. دیکھیے ہمارا فارم 1 فیملی 1 ہے جس کے اندر 6 باب یہ فارم 1 کے 6 برانچز. یہ سب یہ پرانا کی سیٹ ہے. ایک بڑا برتن ہے جو 6 برتن جس کو فیملی 1 ہے. فیملی 2 ہم نے لیے تھے جس کے اندر 3 لیٹر کی جگہ 4 لیٹر ہوئے تھے. آئی کے بعد کے اندر ٹکراؤ تھا فعل کے اندر ایک لیٹر ایڈ ہوا ہے آئی. ٹھیک ہے. یہ کنٹینر ایک الگ ہے جس کا اپنا ایک وجود ہے. اس کے بعد آیا ہے فاعل لام کے درمیان الف پیدا کرنا. اوریجنل فعل پھر فعل اس کو فعل اور فارم 4 میں ہم نے حمزہ فتح ایڈ کرے تھے سامنے جس کا مطلب ہے افعل. ٹھیک ہے. یہ 3 ہے. یہ تینوں بھی ایک گروپ سے آتے ہیں اس لیے ان کو ایک جگہ لکھا جاتا ہے ایسی روایت. اس کے اندر عین کلمے پہ اضافہ ہو. اس کے اندر فا کلمے اور عین کلمے کے درمیان الف کا اضافہ. اس کے اندر فعل کے پہلے ہم نے تو فتح کا ہے یعنی اس کے اندر 4 لیٹر ہوتے. اس کے اندر بھی 4 لیٹر ہیں اور تینوں کے ماضی سیم طریقے سے ماضی بڑے کھولے ماضی آسانی نہیں سے. ٹھیک ہے. لام کلمے پہ زبان فعل فعل افعل اس نے کیا اس نے کیا اس نے. اب یہ بنانے کی وجہ کیا تھی وہ الگ بنانے کی وجہ بتائیے. اس کی خصوصیت کیا ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی سر آواز. یہ کون سا باب ہے؟ باب تفیل. اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس میں 4 حروف ہیں. باب تفیل کے استعمال اور بنانے کی بتانا چاہتی ہے. اس کی کیفیت کیا ہے؟ لازم سے متعدی بنانا ہے. پہلے کیا کرے گا؟ اچھا لازم سے متعدی بنانا ہے. ٹرانزیٹو سے ٹرانزیٹو بنانا ہے. فقط نہ پڑھنا. دوسرا کیا کرے گا؟ متعدی کو متعدد اور متعدی بناتا ہے. یہ کیا کرے گا؟ لازم سے متعدی اور متعدی سے دائرہ متعدی. یہ ایک ہو گیا. اگلا کام ہوگی یہ کام کیسا تدریج اس کے بعد تدریج اہتمام کے ساتھ اہتمام کے ساتھ
आहिस्ता आहिस्ता जब जरूरत हो। केयरफुली का ख्याल करते हुए हाँ आपके बाहर घर में आए तो पूरे एहतमाम से खाना खिलाते आप, ऐसा कहते नहीं खिला। तो अगर आपके दादी अम्मा को कार से उतारना है वैसा उतारते, एक स्टोर लाके नीचे रखते, ऐसा। एहतमाम से उनको उतारते, इसको एहतमाम बोलते हैं। यस अच्छा, उसके अलावा क्या आप बताइए। अब देखिए मैंने ये यहाँ बताना था, आपको याद करना था। शिद्दत के साथ, क्या है शिद्दत का कोई मतलब है? कत्तला हाँ माशाल्लाह, खतला, खाली खतला बोलो, देखिए नहीं मार खतला, not only here but मार मार various small pieces, मार मार के टुकड़े कर दिया। कुछ के मारना, टुकड़े टुकड़े कर दिया, चिंदिया कर दिया। यानी वो आदमी साइको है, उसको बोले सेब काट, तो सेब काटने का तरीका है, औरत जो हिंदी बड़े तरीके से सेब काटती, ये हवले को बोले सेब काट, तो तलवार लाके हमारा तो टुकड़े टुकड़े, तो ये शिद्दत भी आती है इसमें। टुकड़े तो टुकड़े यहाँ पर देखिए आप सब्बाहा है, अब सब्बाहा को कौन सा मसाला बैठेगा बताओ? मुबालिगा अच्छा मुबालगा, किसी चीज को बहुत बुलंद करके मुतादी, मुतादी से दर मुतादी, बड़ा चढ़ा के बोलना। किसी चीज को एग्जाम्पल बोलो तो मुबालगा हो गया, और शिद्दत भी है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इसको इस्तेमाल क्यों करे अल्लाह ताला। सब्बाहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ताला सब्बाहा का इस्तेमाल करे, युसब्बिहु, सब्बाहा युसब्बिहु, इसको मायने बात तस्बीह हूँ, वो सब तस्बीह बयान करते हैं। किसी चीज को बहुत बड़ा बुलंद करके बड़ा बताना। हाँ तस्बीह करते तो क्या करते? बहुत शिद्दत के साथ करते, जोर दे के उसको उसकी बड़ाई बयान करते हैं। मायने क्या है? उसकी पाक ही बयान करते, जो करने पाक ही बयान करते। बात नहीं है, डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। या अल्लाह सर ताला आवाज चाहते कि सही नहीं आ रहा सर। इतने ज्यादा आवाज से ज्यादा नहीं। अब मुझे बताओ अल्लाह ताला को क्या जरूरत है आपसे बात बयान करवाने की? सुभान अल्लाह बोलने की क्या जरूरत है? ये सवाल करते हैं दावत के क्षेत्र, अगर गोशे में आप जाएंगे, दावत के कैसे में जाएंगे तो लोग पूछेंगे तुम्हारे अल्लाह ताला को क्या जरूरत है? वो तो समझ है, समझ, बेनियाज से कोई बेनियाज है, उसको कोई चीज की जरूरत नहीं, तो फिर ये क्या है? तो ये कहां से निकला जरा देखिए। अब इसको तदब्बुर करते, तदब्बुर ये पॉइंटर DOND पॉइंटर यानी अपने दिल पे लगा के गौर फिक्र करना। समझ गया, सुनने का। अब अगर आपने पानी देखते हैं, पानी के ऊपर एक तैरने वाला बंदा देखा, क्या कर रहा आपने? तैर रहा। पानी के ऊपर रहता है कि अंदर रहता? ऊपर, ऊपर, अंदर का तो मजा आएगा ना। हाँ तो ऊपर, शिद्दत से कोशिश करना है पानी पे तैरने, ठीक है भाई। इसी तरह से कोई परिंदा है, पूरे शिद्दत से कोशिश कर रहा है अपनी लेवल मेंटेन करने की। कोई हवाई जहाज है, शिद्दत से कोशिश कर रहा है अपनी ग्रेविटी मेंटेन करने की। तो इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो तकलीफ करे, उसके पास फ्री विल दी है। क्या दी है? सोचने की, एक कदम उठाने की विल पावर दिए है। तो उसके साथ में शैतान भी है, और अंदर उससे बड़ा शैतान नफ्स है। और आपके अतराफ में कोई गणपति बिठा रहा, कोई देवी बिठा रहा, कोई पूजा कर रहा, कोई तमाम चीजें चल रही ना अतराफ में। तो आपका काम है इस शिद्दत से अल्लाह ताला के मुताल्लिक़
ذہن میں آنے والا کتنا بھی ڈاؤٹ ہے آتا ہو. اتنے لوگوں کے باتیں سن کر اچھی بری چیزوں کا خیال انسان کے دل میں آتا ہے. تو تجزیہ کر کر اپنے آپ کو فلوٹ کرنا ہے. اللہ کی بلندی اپنے دل میں ثابت رکھنی ہے. اس کو سب کہا یہ سب بھی ہو اور مصبیحات 48 سے لے کر 57 تک 9 صورتیں ہیں مصبیحات. دیکھیے قرآن کو تو سب کہا یہ کون سے آ رہا ہے اس سے تفعل کپال نہیں سوری فعل صحیح. تفیل یہ میں بتایا تھا کہ اگر آپ نے یہ 3 لیٹر لیے عین لام میم لیما کیا معنی ہوتا ہے بالکل کو اس نے جانا. اس نے جانا دی کچھ انفارمیشن. کل میں نے ایگزامپل بتایا تھا جی کہ سر. وہ کالج اور اس نے آپ کا پوسٹر یا کیا بولتے اس کا میں کیا انفارمیشن بکلیٹ لیا پروسپیکٹس اور سرسری کا اسے پڑھا. اچھا یہ بی ایس سی کورس ہے فارمیسی ہے آئی ٹی ہے سیل انجینئرنگ ہے. اچھا تو ہی took some information they extracted some information. اس نے کیا کرا معلومات حاصل کرنے کے بعد کیا کیا بچوں نے اس کو بہت اچھا دکھا اور میں اسکول میں جا کے کالج میں جا کے بیٹھ گیا. اب کیا ہو گیا اب کیا ہو گیا بتاؤ. علامہ اس نے ہاں اب یہ بن گیا اس نے سکھایا. اب اس نے سکھایا کسی نے اس کو سکھایا اور کلاس میں جا کے بیٹھا. پروفیسر صاحب بڑے اچھے نے بات تدریس ایک سٹیپ بائی سٹیپ پڑھا رہے ہیں اہتمام سے پڑھا رہے ہیں. جو کوئی بچہ بولے تو کاش کا سامان ہے یہ پیار سے کوئی اللہ یہ ہے تو یہاں پہ ہم یہ مسئلہ بیٹھے گا کون سا بات تدریس. He taught very systematically with all intricate information, with a lot of care. تو ہوا کیا اس سے کیا ہوا بچے نے سیکھ لیا سمجھ لیا انہوں نے سکھایا. اب جا رہے ہم لوگ یہاں پہ کام پہ کل جو سیکھا تھا بھی وہ ہاں علامہ تھا آپ کے پاس جی سر. علامہ ہے. اب اس کو سامنے سے لگائیے تعلمہ کیا ہے سے پہلے گیا نے معلومات حاصل کیا ایجوکیشن حاصل کیا. اب یہ بچہ گھر میں آ کر اپنے گھر کے اسٹڈی روم میں بیٹھ کر وہ لائبریری سے کتاب لا کر بیٹھ کر ڈکشنری دیکھ کر نوٹس بنا رہا ہے. Now he is fulfilling that. وہ سیکھ رہا ہے پوری شدت کے ساتھ. He is acquiring detailed knowledge. یہاں پہ اس نے خالی انفارمیشن لیا یہاں پر اس کو پڑھایا گیا. اور اگر اس کو اور بنے گے سیکھا تو کیا بنائے سکتے ہیں کم ڈالو انزل اچھا علامہ اس نے معلومات دیا. یہ خود نے لیا وہاں کے ایک کلرک نے معلومات دیا اور وہ دینے کے بعد آپ کلاس میں بیٹھے تو علامہ ہو گئے. آپ کو سبجیکٹ کا انٹرسٹ کریٹ کرے پروفیسر صاحب نے بہت اچھا اور آپ کے دل میں امنگ پیدا ہوئی کہ میں یہ سبجیکٹ کو اچھا سیکھوں اور ابھی نہ سیکھوں اپنے پاس ہمیشہ کے لیے رکھ لوں. تو یہ کام ہے علامہ تعلمہ ویسی مزہ ہے کیا. اسی طرح قرآن کے بارے میں اسد سر نے معلومات کیا عالمہ
अगर आपने कुरान खुद के हेडलाइन देखी है खाली तो क्या होता हलीमा, हम ऐसी करते हलीमा बगैर जाने खाली जानने के बारे में। असल सर ने आपको क्या करा आला, फिर हाफिज साहब ने क्या करे हल्ला, फिर आप घर में क्या करेंगे तदब्बर, यू तदब्बर यानी कि अल्लामा के बाद और चलेंगे तदब्बर ऑलरेडी यानी सोच के उसको सोच के अपने दिल पे लगा लिए और दिल पे लगा के अमल में ला। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलते हैं तफक्करा, अब तदब्बर करो, कुरान को सीखो समझो फिर अमल करो, तो अमल की वजह से जन्नत में जाएंगे, कुरान पढ़ने से नहीं जाएंगे। एक पुरानी कहावत है आलिम बगैर अमल के शैतान, बेटा आलिम बगैर अमल के शैतान है। अगर ये सब कर लोगे, कुरान में पढ़ा हो अरबी में पढ़ा हो, फिर वो प्लास्टिक के में दलाली करो, मैं शैतान हूं, चोरी के पैसे लेना, इससे बड़ा इसकी तो माफी है ही नहीं। इस तरह कुरान क्यों पढ़ा जाता मैंने आपको अभी बताया, तो मजा चस्का मस्का दिया कि ऐसा करो तो आप एंजॉय करेंगे। अब सब जमा हुए से इस को देखिए भूलना नहीं, और एक फॉर्म की खसूसियत है। अब ये बोलो जाहदा क्या था, कोई बताएंगे? जाहदा मुकाबला करना दो लोगों में या ग्रुपों में, आमने सामने मुकाबला Competition. करना। आमने सामने का मुकाबला। अगर खाली अपने जीप ले लिए, पेड़ ले लिए और दाल दे दी, ये क्या हो गया बिहार किया उसको। उसमें लेकिन जिहाद जाहदा का मतलब है उसने सामने वाले से मुकाबला किया। मुकाबला किया। वो आदमी, एक आदमी ऐसा खड़ा है और उसके हाथ में तलवार है, और दूसरा आदमी ऐसा खड़ा है उसके हाथ में भी तलवार है, और कभी इन्हें मारा कभी इन्हें मारा, कभी इन्हें फाइल होता कभी इन्हें मकबूल होता। इस तरह के काम को अलग जी मुजाहिदा इससे बना, मुजाहिदा ने वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंट टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। दीवाने के जैसा कोई चीज हासिल करने के पीछे भागना, चोटी का जोर लगा के मकसद हासिल करना। is with a huge attempt, ask huge attention with all power, आपको मैं हासिल करूंगा, करूंगा। मुस्तहिल लाज़िम, इस्तिक़लाल। आगे समझ में? तो भाई ये 5 के 5 आते हैं हमारा। अब हमारे देखना है आज थोड़ा फिर से, और मैं नई बात बोल देता हूँ। ये जाहदा है, कल हम आगे सीखने वाले छेड़ा क्या है, जाहदा। कल हम सीखने वाले जाहदा का और वो रहेगा फॉर्म 6, क्या रहेगा? जाहदा में क्या करें हमने, दो आदमी या दो गिरोह आमने सामने मुकाबले से लड़ाई कर रहे हैं, या तो डिबेट कर रहे हैं, या फिर तलवारबाजी कर रहे हैं, या मुक्केबाजी कर रहे हैं, या जंग कर रहे हैं, या दो टीम क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन जो अगला आने वाला है वो क्या रहने वाला, वो 3 वाला बोल रहे बस 1 2 3 जाहदा का अगला रूट आएगा, वो हम सीखेंगे। अभी मैं खाली आपको अंदाजा दे रहा हूं कि यहाँ पर मुशारकत है, वहां मुशारकत नहीं होगी। 4 आदमी मिलकर सब मिलकर हाथ मिला के बोलेंगे अच्छा हम सब मिलकर आगे के लोगों को हटाएंगे, ठीक है? तो चलो आज हम ये 4 नंबर का जो है ये क्या
फैमिली नंबर 2, फैमिली नंबर 3, फैमिली नंबर 4, फैमिली नंबर 5। तो किसका किसका रिश्ता बनाते हैं टेबल में सर? फैमिली नंबर 2 2 5 25 और 5, ये रेसिप्रोकेशन है। इसने पढ़ाया, इसने पढ़ लिया, सिखाया, इसको क्या नाम दिया? रेसिप्रोकेशन बोलते हैं इंग्लिश। अगर हमने बोला तुम्हारे और बोला वेरी गुड मॉर्निंग, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बोलो वाह अल्लाह, क्या होगा उसने? अल्लाह, ठीक है, उसने घर जाके सीख लिया ताल्ला, वाहिद, बोलो अल्लाह ताल्ला, आया रेसिप्रोकेशन। हाँ, अब मैं इसका अगर आपको और भी विजुअलाइज करके बताता हूँ, मेरा तारीफ है, बाकी आपके जहन में ये पक्का बैठ जाए। अच्छा, ये 5 गिन लीजिए, आपके उंगलियों पे क्या है, बयान क्या है? फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3, फैमिली 4, फैमिली 5, ठीक है? आपका इंपॉर्टेंट और ये बात मंडे के दिन 3 खत्म कर। तो देखेंगे हम क्या है इसके अंदर, क्या क्या ये साहब क्या कर रहे हैं? देखो क्या कर रहे हैं, बोलो। न्यूज पेपर के हेडलाइन क्या कर रहे हैं? जानकारी दे रहे हैं, रिसर्च कर पेपर रहे पढ़ के हैं। जा एग्जाम तो नहीं देना है ना, नोट्स बनाना है क्या? नहीं, तो जानकारी दे रहे हैं। न्यूज क्या है भाई? वो क्या हो जाएगा? अलीमा, he came to know information, he came to know, he got the information, simple है ये लाजिम है, he came to know, he came to know by himself, उसने जाना पड़ा। उसने जाना। अब क्या करें भाई, ये आए हम क्लास, ये जबरदस्त प्रोफेसर साहब है, इंडिया का नहीं है, बाहर का, और ये अब इन्हें बच्चों को कैसा पढ़ा, देखो बहुत प्यार से पढ़ा, बेहतरीन पढ़ा, बहुत बेहतरीन पढ़ा, मुसलसल तसलसल से सिलसिले वाला ना, पूरे एहतमाम से पढ़ा, बच्चों की कैसा कंसंट्रेशन हो रहा है, उसने बेहतरीन पढ़ाया, बच्चों ने बेहतरीन समझ लिया, समझ कर रुके भी हो, यहाँ से ले दिया है, देखो घर को छोड़ अपने कमरे में बैठा, किताब लाया, डिक्शनरी निकाला, लाइट लगाया, सोच रहा, समझ रहा, अब किस पार अलीमा, अल्लमा, ताल्लमा, हो गया सिलेक्शन। अल्लाह तो अल्लाह सुब्हान ताला ऐसा जो शेर इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही से कुछ कर रहे हैं, जैसा तदब्बरा, कुरान पढ़ के 10 मिनट, 10 मिनट पढ़ के देखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला आप बोल रहे हैं इसमें मेरे से क्या चाहते हैं अल्लाह ताला? वक्त तक का ये नहीं समझता अल्लाह मुझसे क्या चाह रहा, कितने जो कुरान किसको बख्शो, तुम्हारी बख्शिश नहीं होती, दूसरे क्या करते? कहने का मतलब ये है, एक सूरा 15 दिन में पढ़ो, एक सूरा 15 दिन लो, इंशाल्लाह। लेकिन ऐसा नीचे बढ़ के नहीं खाओ और बोलो यस, अल्लाह ताला ने बोले थे मेरे को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बोले थे, आई फॉलो, मैं इत्तबा किया, अब मैं अमल करूंगा। आप जानते हैं हजरत उमर कितना वक्त दिए सूरह बकरा पढ़ने के लिए, उन्होंने अरबी के माहिर लिटरेट आदमी, एक सूरह खत्म करने के लिए 8 या 9 साल पढ़े। तदब्बर के साथ, तफक्कुर के साथ। अमल करके देखे, तदब्बर के साथ अमल करके देखे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो है हमारे को बोलते हैं, उन्होंने बोले ऐसा नहीं, कोई चीज घूम जाए तो बोलो मिल जाती, 13 साल का तुमने ले लिया, चाहे वो तुमने दे देगा, फिर वहां उसके पहले लिखा है
हम तुम्हें आजमाएंगे, लियब्लुवन्नकुम, जान से आजमाएंगे, पैसों से आजमाएंगे, माल से आजमाएंगे, भूख से आजमाएंगे, हारों से आजमाएंगे, मेहनत तो गायब कर। तो फिर क्या बोलेंगे हम कहेंगे या अल्लाह, मैं सबर के साथ और सजा के साथ मैं देखो पुकारा। फिर आप देखेंगे इलाजान सुल्तानी का वहां से फिर हम तारीख के अंदर तौबा इस्तगफार करके ये तो सबर का फल शहद से मीठा होता है। सही हो। अब मोमिन है तो आजमाइश होंगी, सही। मोमिन नहीं तो आजमाइश नहीं। भाई इम्तिहान देंगे किसका? स्टूडेंट का। खरीदा जाएगा। तो इस लेवल पे चलो, मेरा ये कहना है, मैं बार बार ये खत्म मत करो ग्रामर। ये ग्रामर खत्म नहीं करना है। ये ग्रामर, ये वर्ड, ये आइडिया मैं जो कह रहा हूं आपको, इसको दिल में लगा लो। मुझे पढ़ाने से नहीं, आपको खुद आ जाना है इंशाअल्लाह। आपकी जुस्तजू इसका सॉल्यूशन है। मेरे बताने से नहीं आया, मैं खाली कैटलिस्ट का काम कर रहा हूँ, रिएक्शन को फास्ट कर रहा हूँ। आप मेरे से बेहतर है। आप इतनी मेहनत से 4 महीने से टिके हुए, जुस्तजू से पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपके तो, लेकिन उसको मैं चाह रहा हूं एक सही रास्ते पे चले। उसको मैं लेजर के जैसा स्कैटर्ड टाइप नहीं चाहिए। एक लाइन में जाना, एक सूरा पढ़ो, तो उत्तर बोल के तफसीर पढ़ो, बोलो। लेकिन 10 मिनट बैठकर ग्रामर के साथ सोचो, मेरा और अल्लाह का ताल्लुक क्या, कलाम अल्लाह और साहिब कलाम, यही है हमारा सब कुछ। इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। जीने का मकसद तीनों, तो ये तीनों फोटो ले लो बेटे। आप भी किसी को पढ़ा के लेंगे, मैंने बड़े मेहनतों से बना है। हलीमा ये है, उसने जाना। अल्लामा ये है, उसने खुद सीखा। और तालमा खुद सीखा, उसे सिखाया। उसने 3 लेवल है, इसमें आपको समझ। आज बड़ा मुबारक के लिए मैंने समझा आपको ये चीजों बताऊं। ये सीरीज बना रहा है हलीमा, अल्लामा, तालमा। और इसको लाइट में मत तो मेरे पास 80% है, 20% सुना से मुताबिक है। अमूमन मौलिम लोग सुना से मुताबिक पढ़ा के बंद कर दें। 20% ये पढ़ो, इसकी वजह से कुरान समझ जाएंगे। अब जरा देखो, दोस्त बात है, वो कप को लेकर फटक के बना सीनिया सीनिया कर दिया, खाली कसर आपने तोड़ दी। छोटे बच्चे ने कब तोड़ दिया? गंगे फंसा आपके जड़ने लेकर कार के चकाचक तोड़ दो। अच्छा आपके सामने से फिल्म आगे समझ रहे? हमें जो करने वाला सस्ता काम, इस पर काम मतलब कुछ देगा थोड़ा गया ऐसी तोड़ा गया कसरत से एक कप को। अब
है इतना छोड़ दिया उससे हुआ हाथ से गिरने पड़े सारा बोलो मगर छुआर में गिरने ज्यादा बस सारा हामिदुल्लाह को और तकस्सर अगर पढ़ेंगे हम तो समझ में आएगा लाजिम है बहुत पुराना हो गया था बोलो कोई चीज बहुत पुरानी हो जाती क्या होगा कड़क से होती है आपके साथ सब तालमा तो कल आपके साथ में आपको लिखी हुई है इसके पूरे ये है 8 के 8 बार आप लिख लीजिए या इसकी ये फॉर्मूले को पूरे आपके सामने लिखते हैं मुझे पढ़ के बताइए आपका सीखा फ़अल यफ़अलु मेरे को भाग आ रहा है तो लिखो कहां आ रहा है नहीं लास्ट वन ये एक कितने 3 1 6 और 8 ये पढ़ो रफ़अल अफ़अल युफ़इलु तफील है ये इफाल है अफाल है अफाल है ये मुफाला है इफाल इफ्तियाल इस्तिफाल सिफ़ात सुरासी मुजर्रद के पूरे एक बयान सुरासी मजीद सेम कर लीजिए आप अफाल के पूरे जो है जाके चीजें उर्दू में इस्तेमाल कर रहे देखो तकब्बरा तबस्सम तबस्सुम तहफ़्फ़ुज़ मुस्कुरा है जब किसी पेड़ पर आपको शद नजर क्या नजर आए शद नजर आए तो 95% माकूल है तो मैंने आपको इसके सिग्नल दिया था क्या क्या सिग्नल दिया था भाई साहब ने बताओ मुझे बोलिए याद है क्या आपको फ़अल से फा कलीमे से पहले ता और आइन कलीमा डबल हो रहा है। और इसके अलावा क्या था 2 से सिमिलरिटीज है। सारे का मालूम है साइंस पढ़े तो सब याद रखते हैं ये याद रखो याद साफ पे दो बार ये लड़का वाला था देखो ऐसा नहीं का तरह से बताया था विजुअल जी फ़अल नहीं 3 हरफ़ी फ़अल उसके बाद 4 हरफ़ी है फ़अल एक आइन का इज़ाफ़ा है फिर फ़अल के फ़ा कलिमा से पहले ता का इज़ाफ़ा निकाल एक सेकंड जो मैं बोल रहा हूँ नोट्स लिखा करो लिखिए सब हजारे पर पेज हाँ बोलो और क्या बोल ये मैंने बताया था पहले आपको ऐड करेंगे ये क्या बचा मैंने लिखा है ऐड करेंगे तो 2 वाले के 5 वो 25 हो जाएगा फिर मैंने कहा था कि ये तमाम में जबर आते हैं आपको कुरान में पहचानने के लिए एक शब्द लिखेंगे और सब जबर लिखेंगे तो बाबा का लड़को जबर भाई ज़बर भाई हाँ और नोट किए सब सब जबर आते हैं यहाँ पे जबर क्यों आया है एक एक पास्ट टेंस की सिग्नेचर है नाम के यहाँ पे पेश है ये प्रेजेंट टेंस की सिग्नेचर है लेकिन बाकी सब जबर
कुरान में जब भी ये दिखेगा तो आप पहचान लेना भाई ये सब बबल वाला दिख रहा है, शब्द दिख रहा है, तो ये तफाअला तफाउल का है। कहां से आ रहा है? तफाउल से आ रहा है। इसका नुमाइंदा क्या करते हैं हमने? तदब्बरा। ये तदब्बरा, ठीक है। इसके फॉर्म से लीजिए तदब्बरा, अवल, क्या अवल्ला, इसके अंदर तवक्कल, हां, अब तबय्यना, तबय्यना, क्या बय्यना लिखिए, क्लियर हो जाएगा। और फिर तफक्कर, मेडिटेशन किया और अकल डेवलप किया, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये इसका सिंपल फॉर्मूला पे जाता है, उसने जिक्र किया, तसक्कर उसने याद किया, वला क्या हो गया, उसने फॉलो किया, और तवल्ला वो रिटर्न आया, बहुत बार पड़ता है इसको। अच्छा, इसका सर कबीर क्या पढ़ेंगे तो किसी में करेंगे? सर सभी क्या सैंपल है? सर सभी का बोलिए क्या लिया आपने? कौन सा सैंपल लिया? कौन सा सैंपल लेंगे? तदब्बर, बोल चल कौन बोलने वाला है? पास्ट टेंस को दिए, प्रेजेंट टेंस को दिए, फिर नंबर को दिए। علم يتكلم قالوا تقوى इसका कहाँ से शुरू होगा? वफा अल्लाह है, अल्लाह पढ़ो। तफर्रखा, उसने उसने कफर किया है, उन्हें तोड़ दिया, कफर क्या हमने दिल से बना लिया हमने, उसे अपने कौम को टुकड़े कर दिए। चलो अच्छा तफरीक, डिवाइड करना, ये तफर्रखु, तफर्रखन, अब ये जो तोड़ने का हुआ और ये हो गया पैसिव में क्या हो जाएगा? तो तफर्रखा, थोड़ा गया वो युतफर्रखु, जिसे तोड़ा गया मत तोड़, तोड़ने की जगह तदब्बर, यतदब्बरु, तदब्बरन, मुतदब्बरन, तदब्बरा, यतदब्बरु, तदब्बुरन, मुतदब्बरुन, तुदब्बिरन, क्या था? तुदब्बिरो क्या था सर? तदबीरन, क्या है? तदबीरन, तदबीरन, तुदब्बी, तुदब्बिरन, युतदब्बर, तदब्बरन, तदब्बर ला तदब्बर, मुतदब्बरन, आपको अच्छा आने के लिए कोई और वर्ड नहीं यहाँ पे लिखा है तो मुसावे तज़क्कर,
تذكر يتذكر تذكرا متذكرا متذکر تذکرا تذکرا تذکرو اس نے یاد تذکرا اس نے یاد کیا تذکرا ان دونوں نے یاد کیا تذکرو ان سب نے یاد کیا تذکرت ایک مونس نے یاد کیا تذکرت دو مونس نے یاد کیا تذکرنا ان سب مونس نے یاد کیا تذکرتم تو ایک مذکر نے یاد کیا تذکرتما تم دو مذکر نے یاد کیا تذکرتم تم سب مذکر نے یاد کیا تذکرتی تو ایک مونس نے یاد کیا تذکرتما تم دو مونس نے یاد کیا تذکرتن تم سب مذکر مونس نے یاد کیا تذکرتو میں نے یاد کیا تذکرنا ہم سب نے یاد کیا تعلمت علمت تعلمنا علمت علمتما علمتم علمتی علمتما تعلمتن تعلمنا یہ ایک بہت بڑا سیکشن ہے تو بہت استعمال کا سوال کرنے تو ایک سے سوال کروں ٹھیک ہے چلیے کل یہ پھر اس پہ کام کریں گے میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک دن پڑھنے سے آگے چل جاؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کل ہم نے جو فعل لکھے تھے سب سے پہلے ہم اس کے مصدر لکھ لیں گے جلدی جلدی فاسٹ کون سے فعل تھے کل کون سے افعال تھے سب سے پہلا دعا دعا کیا ہے اس کا مصدر دعوتن اس کے بعد نسیہ نسیہ اس کا مصدر نہیں سر نہیں کرے ہوم ورک نہیں دیکھے آج ہوم ورک نہیں کر رہے دکھ رہا نہیں ہے سر معذرت نسیان ہاں نسیانن اچھا بولنا بھولنا بھولنے والا انسان چلیے اس کے بعد کون سا فعل ہے توکل توکل
इसका मस्दर तवक्कुल, तवक्कुलन, सर तवक्कुलन हाँ जी, बाब तफाउल से। बाब तफाउल से, बहुत अच्छे। अच्छा, बाब तफाउल से है तो बाब तफाउल की खासियत क्या है? खासियत शिद्दत, चलो खैर ठीक है, हाँ शिद्दत है और खुद पे काम करना, सिखाया और सीखा। जो सीखा। बाब तफील की खुसूसियात है वही तमाम खुसूसियात बाब तफाउल की है। बस जी। इतना है कि वो फेल मुताद्दी है और ये फेल लाजिम है। ठीक है, उसके बाद कौन सा फेल है? रा, रा, रआ। इसका मस्दर, रायुन रायन, रायुन हाँ इसके बहुत सारे मस्दर है। रयन भी होता और रूयतन भी होता। रायुतन रूयतन, रूयतन यानी कि देखना, और फिर हम रयन, रायन, रूयतन, जी। इसके बाद अकमला अकमला, अखमला, इसका अकमला मस्दर तकमीलुन तकमीला नहीं 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 नहीं, इकमालन बाब इफाल से है ना सर? हाँ बाब इफाल से है। इकमाल, अकमाल, इकमालन। अच्छा इकमाल, इकमाल, उसके बाद अतममा, अतमाम, आत्मा आत्मा युत्मीन इसका मस्दर इत्माम, इत्मामन। उसके बाद ओके सर, लास्ट एक लास्ट और था, रजिया, रज़िया अच्छा क्या था? रजिया। रजिया यरसा, इरसेला तरसा, राजियन, हाँ, राज, इसका मस्दर होता रिजाअन, राजी होना, रिजाअन। और राजियन जो है वो राजी होने वाला है, इस्मुल फाइल है। ये रिजाअन मस्दर है यानी कि राजी होना, बाब पसंद करना, दरबा खुश से है होना। ना? रजिया यरजा ये बाब समिया से है समिया, जी। अच्छा, बाब समिया से है। और अगर फेल के एतबार से हम देखेंगे, इसके हुरूफ की तादाद के एतबार से ये सुलासी मुजर्रद है, और हरफ इल्लत और सही के एतबार से ये गैर सही फेल है। गैर सही फेल की 7 किस्मों में से कौन सी किस्म है? नाकिस है, क्योंकि नाकिस, आइन कलमे के ऊपर हरफ इल्लत आरी वाव या तो ये हो जाता नाकिस। चलिए बहुत अच्छे। सर लाम कलमे पे सॉरी सॉरी, लाम कलिमे पे, लाम कलिमे पे हरफ इल्लत आ गई तो ये हो गया नाकिस। अजवफ होता है इन कलीमे पे आया था। हाँ बहुत अच्छे। किसमें तो पढ़े होमवर्क जी, ये अजब नाकिस ये पढ़े सर, इसको ये नहीं पढ़े लेना है। नहीं पढ़े, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैंने मिसाल हाँ। बताया था आपको बोर्ड पे लिख के, हाँ कौन से अफाल है उनके जी सर, नाम गैर सही अफाल की पूरी लिस्ट बनाए थे, जी और वो याद है? हाँ हाँ, सर, और डिटेल लेने वाले हैं, तो जितना पढ़ाया गया उतना ही पूछूंगा मैं इंशाल्लाह, ज्यादा नहीं पूछूंगा। चलिए, अब इसके बाद वाली ये आयतें हैं, आयत नंबर 78। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एमएस, पढ़िए। फकुलना, तो हमने कहा, या आदमू, ए आदम, इन्ना, बेशक, हाजा, वो, उदून, दुश्मन है, लका, तुम्हारा, वली ज़ौजिका, और तुम्हारी बीवी का। फकुलना ठीक है, हर कहते हाजा, हैं, हाजा के मायने वो बताए।
ये 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 सॉरी फकुलना फा हर्फ अत्फ है तो कुलना माजी का सीगा है नहनों का, या हर्फ निदा है, आदमो मुनादा है, इन्ना हर्फ तौकीद में नस्बिन है, हाजा इसमें इशारा है। जी सर। हाँ बराबर है। अदुबुन लका, आवाज आ रही क्या? जी सर। हाँ, तो पूरी आयत का तर्जुमा क्या है? तो हमने कहा ए आदम बेशक हाँ, वो तुम्हारा और तुम्हारी बेशक। बीवी का दुश्मन है। हाँ, बेशक ये है दुश्मन तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का। अब हम तुम्हारी बीवी ताजीमन का। नाम ले रहे, अगर हम इसको ग्रामर के हिसाब आपका। से देखेंगे तो तेरा और तेरी बीवी का। चलिए, बहुत अच्छे, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। उसके बाद कौन पढ़ने वाले हैं? सर मैं आयत नंबर 70। हाँ, पढ़ पढ़िए रहे। पढ़िए वलकत पढ़िए। अंजलना इलैका आयातिन बय्यिनात, वलकत और अलबत्ता अंजलना हमने नाजिल किया इलैका आप पर आयातिन आयाते बय्यिनात निशानियां। आपकी सर आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही सर। जी, बय्यिनातिन के मायने हैं रोशन निशानी रोशन, वाज़े, वाज़ेह और वाज़ेह आयातिन के मायने हैं निशानियां। निशान है। ये दोनों एराबी एतबार से सेम है, अदद के एतबार से सेम है, मौसूफ सिफत जिन्स के एतबार से सेम है, और वसअत के एतबार से भी सेम है। तो ये बन गए मौसूफ सिफत। आयातिन बय्यिनातिन, आपकी साउंड रोशन निशानियां। अच्छा, और एक बात, आपने वलक़द अंज़लना तर्जुमा जब शुरू किए थे वहां पे आपने बताया अलबत्ता। जी जी तो अलबत्ता बोलने के बजाय अगर हम ये लफ्ज कहें कि यकीनन या फिर बेशक, जी जी यकीनन अगर बोल दिए तो बहुत आसान भी है और समझ में आए वैसा भी है, मुश्किल नहीं है। अलबत्ता थोड़ा सा मुश्किल होता समझने के लिए, और तहकीक भी थोड़ा सा मुश्किल होता समझने के लिए। हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे अगर हम ये आयत किसी को पढ़ के भी सुनाएं। बाज मर्तबा ऐसा होता ना, घर में कुछ प्रोग्राम होता और कुछ नसीहत करने का मौका आ जाता हमारे से जो छोटे हैं उन लोगों को, तो तब अगर आप ये आयत उनके सामने, आपको जहन में आ गई कि ये आयत है, मुझे इनकी इसके ताल्लुक से इनको नसीहत करना है, इन तक ये बात पहुंचाना है, पैगाम पहुंचाना है, और आपके जहन में आयत आ गई वलक़द लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, ये बहुत बेहतरीन आयत है कि अल्लाह ताला ने हर एक को बेहतरीन सांचे में पैदा किया। अगर आप वहां पे लोगों को बोलेंगे और अलबत्ता तहकीक, तो समझ में किसको भी नहीं आता, फिर आपको और 1 घंटा तफसीर करना पड़ता वो समझाने के लिए कि अलबत्ता के मायने क्या है। तो इसीलिए आसान से आसान अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए जो हमको भी समझ में आए, हमारे बाद वालों को भी समझ में आए, ठीक है। और ये जो अल्फाज थे हमारे पिछले लोगों को समझ में आते थे, उन्होंने इस्तेमाल किए, हमको नहीं समझ में आते, हम नहीं करेंगे इस्तेमाल, ठीक है। वो गलत नहीं है, वो लोग गलत नहीं है, गलती हमारी है, हमने पढ़े नहीं, तो हमको जो समझ में आता हम वो बोलेंगे, वही जबान में समझाएंगे, बात करेंगे, सब करेंगे। तो चलिए फिर से एक मर्तबा आप यही आयत का तर्जुमा कीजिए, वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात। वलकत और यकीनन अंजलना हमने नाजिल किया इलैका आप पर आयाते वाज़े बय्यिनात वाज़े निशानियां। बहुत अच्छे। अब दूसरी एक और बात जहन में रखना है, ये आपका तर्जुमा सही है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई गलती नहीं है,
ग्रामर के एतबार से जब फेले माजी का सीगा आता, अब यहाँ पे अंजलना जो फेल इस्तेमाल हुआ वो फेले माजी का सीगा है और सुलासी मजीद थी का सीगा है। सुलासी मजीद थी के 8 बाब में से ये बाब इफाल का सीगा है, यानी कि फॉर्म 4 है। तो अंजलना माजी हो गया। अंजलना माजी फेल से पहले एक हर्फ इस्तेमाल हुआ, वो है कद। जब कद इस्तेमाल होता फेले माजी के पहले तो वो माजी की किस्मों में से एक किस्म बन जाता, यानी कि माजी करीब, हम कर चुके, यकीनन हम नाजिल कर चुके। कद जब भी आता तो वो माजी करीब बन जाता और उसके मायने के अंदर चुके का इस्तेमाल होता, कर चुके। तो वलकद अंजलना इलैका आयातिन बय्यिनात, और यकीनन हम नाजिल कर चुके आप पर, आपकी तरफ, आयातिन बय्यिनात, रोशन निशानियां, वाज़े निशानियां। चलिए बहुत अच्छे, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। उसके बाद नंबर 80 नंबर वाली आयत, इन्ना सर अंज़लना तौरात फीहा हुदन सर व नूर। मैं पढ़ती हूँ सर। जी पढ़िए। इन्ना अंजलना तौराता फीहा हुदन व नूरन, बेशक हमने, वो नूरन बेशक निकले, हम, नूरुन, हाँ नूरुन, बेशक हम, इसमें ये जुमले फेलिया है सर, और इसमें नाम का फाइल छुपा हुआ है। बेशक हमने ही नाजिल किया तौरात, उसमें है हिदायत और नूर। बहुत अच्छे, मायने बहुत अच्छे किए आपने, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई, आपने बोले ये जुमला फेलिया है। नहीं, इन्ना आया सर, नहीं है हाँ तो इसमें, ये बन गया जुमला इस्मिया, उसका इस्म हो इसमें जाता जी इन्ना सर, का, उसके साथ जो अटैच है वो उसका नहीं इस्म हो गया, और ये पूरा का पूरा जुमला फेलिया जी उसकी जी, खबर बन गई। इन्ना अंज़लना तौरात खबर फीहा बन गई। हुदन व नूर, बेशक यकीनन हमने ही नाजिल किया तौरात को, उसमें है हिदायत और नूर। नूर। चलिए उसके बाद 81। सर हाँ सर पढ़िए। इसमें हुदन और वो जो नूरुन है उसकी एराबी हालत डिफरेंट है सर। ये हुदन और नूरुन जो है, असल में ये हुदन जो लफ्ज है, हुदन लफ्ज मबनी है, ये नाकिस के अंदर से आता, इसका ओरिजिनल जो होता वो है हुदा युन, और जब नस्बी हालत में जाता तो हुदायन, और जब जर्री हालत में जाता तो हुदायिन। तो ये नाकिस में पढ़ने की मुश्किल दूर करने के लिए, पढ़ने में आसानी करने के लिए इन तमाम को एक शक्ल दी गई, और वो हो गई हुदन। हुदन। अब ये शक्ल देने के बाद अब ये जो लफ्ज है ये हो गया मबनी। अब मबनी जब हो जाता तो फिर एस्टिमेट करना पड़ता, जुमले के अंदर हमको समझना पड़ता है कि ये कौन सी हालत है। तो यहाँ पे हुदन मबनी है, लेकिन फीहा उसमें है, क्या है, हुदन हिदायत है, तो ये हो जाता हालत रफा में, और नूरुन ये भी हालत रफा, तो ये हालत रफा है महल्लन। ठीक है। अच्छा सर। जी चलिए, कौन पढ़ रहे थे? तुम सर जअलनाकुम खलाइफ फिल अर्द। जी बोलिए। सर हुदन हुदन ये हालत रफा है। हुदन असल में मबनी इस्म है, हमेशा तीनों हालतों में हुदन ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। हालत रफा में भी हुदन, हालत नसब में भी हुदन, हालत जर में भी हुदन। जुमले के अंदर देख के पहचानना पड़ता, एस्टिमेट करना पड़ता है कि इसकी हालत कौन सी है। जैसा हम मबनी इस्म को करते, कौन सा भी मबनी इस्म रहा, मूसा, ईसा, ये जितने मबनी इस्म है, हाजा, उलाइका, जालिका, अल्लाजीना, ये मबनी है, ये अपनी एराबी हालत शो नहीं करते। तो ऐसे ही समझो कि ये हुदन भी एक मबनी इस्म है, ये अपनी हालत शो नहीं करता। चलिए कौन पढ़ रहे थे? हम पढ़ना सर? फिर सर यहाँ हाँ पढ़िए। महल्लन महल्लन रफा बताए,
حضرت ہم پڑھنا اس سے پہلے سر حرف جر ہے نا سر؟ ہاں ٹھیک ہے جب ہم غیر صحیح فعل جب ہم پڑھنے والے ہیں تو اس کے اندر یہ آ جاتا ہے، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. تو ابھی کون بول رہے تھے ہم پڑھنا کیا؟ جی سر. ہاں پڑھیے. آپ یہ 82 والی آیت پڑھیے. اس کے پہلے والی جی سر. آیت جو ہے اور کوئی تو بھی بول رہے تھے پڑھنے کے لیے، وہ پڑھیے یہ ثم جعلناکم خلائف جی فی الارض. ہاں پڑھیے. 82 والی. 82 یا نہیں بنی آپ اسرائیل 81 پڑھیں گے آپ. آواز نہیں آ رہی آپ کی. اب کوئی بھی نہیں پڑھ رہا. سر مجھے 82 پڑھنا ہے نا سر. ہاں یاسمین سلطانہ آپ 82 آیت پڑھیں گے جو دوسرے جی اور. سر. ہاں ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم. میں نے پھر ہم نے تم سب کو بنایا زمین میں خلیفہ ان کے بعد، ان سب کے بعد. من بعدہم ان سب کے بعد. چلیے بہت اچھے. اس کے ثم بعد حرف عطف، ہاں جعلنا فعل ماضی متکلم، ہاں نحن فاعل، کم مفعول، خلائف مفعول ثانی، فی الحرف یہ مرکب جاری، من بعدہم ان سب کے بعد، من حرف جر، بعدہم ان سب کے بعد، مضاف مضاف یہ مرکب اضافی ہو کے پھر مرکب جاری. بہت اچھے بہت اچھے. چلیے اس کے بعد 82 جی آیت پڑھیں گے. یا جی ہم بنی پڑھنا. اسرائیل. یا حرف. نہیں یاسمین سلطانہ پڑھیں گے. یا جی بنی سر. یا اسرائیل بنی اذکروا. سر میں ہوں یاسمین اے سلطانہ سر. بنی اسرائیل یاد دونوں کا کرو نام سیم ہے کیا؟ نہیں ہے سر میرا ایک ہے. التی اگر دونوں کا نعمتیں نام سیم ہے تو انعمت آدھی آدھی جو آیت ہم پڑھو. نے سر علیکم سیم نہیں ہے آپ سر یہاں پر پہ. اچھا جانے دو، جو پڑھ رہے ہو تو آپ پڑھنے کو دو. دی تھی، آپ پر کی تھی، وانی کیا ہو رہا ہے اور جو فضیلت فضلتکم فضیلت ہو گیا کیا؟ آگے پڑھے. نعمتي التي أنعمت عليكم. سب لوگ اپنا مائک بند کر دیں گے اب. چلیے پڑھیے 82 نمبر یاسمین سلطانہ آپ پڑھیے. جی سر. یا بنی اسرائیل. یا حرف ندا ہے اور یہ عامل ہے سر، اپنے بعد والے اس کو منسوب کرتا ہے. یا بنی اسرائیل منادا ہے. اے بنی اسرائیل اسکرو. اسکرو یہ امر کا صیغہ ہے جمع کے لیے. اسکرو یاد کرو. نعمتی یہ نعمتی مرکب اضافی ہے سر، مضاف مضاف الیہ ہے. میری نعمت. التی اس میں موصولہ ہے، مونس کے لیے ہے. یاد کرو میری نعمت. انعمتو. انعمتو میں نے انعام کیا. انعمتو میں نے انعام کیا. علیکم تم سب پر. تم سب پر علیکم مرکب جاری ہے یہ. جی سر. اے یا بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے انعام کی تم سب پر. آگے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. وہ حرف عطف ہے یہاں پہ. انی جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے سر. انا حرف توکیدی اور نصبین ہے. نی مبتدا ہے. فضلتکم یہاں پہ جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے سر، فعل شروع ہو رہا ہے. فضلتکم میں نے فضل کیا تم سب پر. فضل فعل ہے، تو فاعل ہے، کم مفعول ہے. علم عالمین
तमाम जहानों पर। अला हरफ जर है, आलमीना जमा है, हालत नसब में है। नहीं मतलब ये मुरक्कब जारी है ये, लेकिन जमा है सर ये। अलल हाँ, तो आलमीन हालत कौन सी है? जर है सर, जर्री हालत है ये। हाँ, हालत जर है। वो अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। हाँ, और बेशक मैंने फजल किया तुम सब पर, तमाम जहानों पर। फजीलत दी तुम सबको। फजीलत दी तुम सबको तमाम जहानों पर। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो या हरफ निदा के बारे में आपने बताया, या बनी इसराइला, या हरफ निदा क्या अमल करता? मुनादा मुनादा को मंसूब करता ना सर, वो आमिल है ना। हाँ, आमिल है लेकिन मंसूब नहीं करता। ये आमिल है, मुनादा को अखफ कर देता। और अगर मुनादा मुरक्कब इजाफी है तो पहले से अखफ किया हुआ रहता, इस वजह से वहां पे मंसूब करता। जी या सर। हरफ निदा अगर मुरक्कब इजाफी के अंदर आ रहा, मुरक्कब इजाफी मुनादा बन के आ रहा, तो तब अच्छा। हालत नसब में लेके जाता। और जी अगर मुरक्कब इजाफी नहीं है तो सिर्फ अखफ कर देता। अच्छा जी। जी, तो ये हो गया या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल। ये या हरफ निदा है, बनी इसराइल मुरक्कब इजाफी मुनादा हो गया, ए बनी इसराइल। उज़कुरो, तुम सब याद करो। अब ये जो आप जैसा आपने बताया कि फेलुल अम्र का सीगा है, जी जमा मुज़क्कर मुजक्कर का सीगा है, तुम सब जी याद करो। क्या याद करो? निअमती, मेरी नेमत। जी उसके बाद आया अल्लती इसमें मौसूला। अब ये जो अल्लती इसमें मौसूला आया, इसमें मौसूला दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करता। तो ये जी सर। इसमें मौसूला नेमत से जुड़ा हुआ है, यानी कि कौन सी नेमत, उसकी तारीफ में अल्लती इसमें मौसूला आया। अनअमतु अलैकुम, वो जो मैंने इनाम किया तुम सब पर। तो फिर वो अन्नी फज़्ज़लतुकुम, सिलातुल मौसूल जुमला फेलिया बनकर आ रहा है सर। सिलातुल मौसूल। हाँ, सिलतुल मौसूल जो है वो जुमला फेलिया बन के आ रहा। इसमें जी मौसूला के बाद तीन चीजें आती, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया और शिबु जुमला। तो यहाँ पे जुमला फेलिया आया, वो सिला बन के आया अल्लती का। और इसमें मौसूला और सिला दोनों मिलके सिफत बन गई नेमत की, यानी कि मेरी नेमत। कौन सी नेमत? अल्लती अनअमतु अलैकुम, जो मैंने इनाम किया तुम सब पर। अब यहाँ पे है वो अन्नी, अब इन्ना नहीं आया, अन्ना आया। अच्छा। अन्ना जो है वो इन्ना का भाई है। तेलंगाना वाले बोलते हैं अन्ना, वो अन्ना नहीं है ये। इन्ना की बहन अन्ना। जो इन्ना जुमले के अंदर शुरुआत में आता और अन्ना जुमले के अंदर दरमियान में आता, दोनों में फर्क कुछ नहीं है, वही जुमला इसमिया ही होता। लेकिन इन्ना जो आता वो शुरुआत में आता, अन्ना जो रहता वो दरमियान में आता, बीच में आ जाता। हम कलमा पढ़ते अशहदु अन ला इलाहा, मैं गवाही देता हूं के, तो अन्ना आया बीच में आ गया। फिर उसी तरीके से वह अशहदु अन्ना बीच में आ गया। यहाँ पे भी है वह अन्नी, तो ये दो बीच में आ रही है। और बेशक यकीनन मैंने फज़्ज़लतुकुम, फजीलत दी तुम सबको, अलल आलमीन, तमाम जहानों पर। जी सर। और यहाँ पे तीन फेल इस्तेमाल हुए इस आयत के अंदर। सबसे जी पहला है उज़कुरो, उज़कुरो है फेलुल अम्र। अब फेलुल अम्र है तो अगर हम इसका रिवर्स करेंगे, रिवर्स में जब जाएंगे तो उज़कुरो से क्या बनता? तस्कुरु। तज़कुरो, ये वाहिद के लिए, जमा के लिए तज़कुरो ना। और तस्कुरुना। तज़कुरो से फिर यज़कुरो, यज़कुरो से वापस माजी में चलेंगे तो ज़करा। ज़करा। और ज़करा आ गया तो तीन जबर वाला है, तीन हर्फ वाला है, इस वजह से वो हो गया सुलासी मुजर्रद। उसके बाद में माजी, जो फेल इस्तेमाल हुआ वो है अनमतु। अनअमतु। अनमतु, माजी का अनअमतु फेल में है। शुरू में हमजतुल कता नजर आ रहा, फिर नून है, फिर आइन है, फिर मीम है, और लास्ट में तू है। तो तू फाइल की निशानी है। अगर ये तू हटा दिए और देखेंगे हम तो चार हर्फ आ गए। तो बाबी चार फाल हर्फ जब आ जाते तो वो सुलासी मुजर्रद से सुलासी मजीद फी में कन्वर्ट हो जाता। सुलासी मजीद फी में जब आता तो फिर कौन सा बाब है?
वो है बाब बाब इफ़ाल। इफ़ाल। बाब इफ़ाल की पहचान ये है कि पहले माजी के तमाम सीगों में हमजतुल कता शिरों में रहता है। इसमें क्या रहता? हमज़तुल खता। हमजतुल खता। हमजतुल कता। तो ये हो गया बाब इफ़ाल। अनआमतु, फिर सीगा हो गया वाहिद मुतकल्लिम। अनआमतु, मैंने इनाम किया। अब वापस हम फिर तीसरे फेल की तरफ चलेंगे तो फज़्ज़लतु। फज़्ज़लतु, अब यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो तू ये फाइल की निशानी है, तू हटा दिए, और उसके बाद में अगर देखेंगे लाम एक हो गया, ज़ाद डबल आया तो दो हो गए, तीन हो गए, और फा हो गया चार हर्फ। अब चार हर्फ आ गए तो बाब तो तफ़ील। सुलासी मुजर्रद से आ गया वो फेल सुलासी मजीद फी के अंदर। सुलासी मजीद फी में आया तो फिर कौन से बाब के अंदर आया? अच्छा, कौन सा ऐसा बाब है जिसके आइन कलीमे पे शद आता, यानी कि आइन कलीमा डबल हो जाता? कौन सा बाब है वो? बाब तफील 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 है। तफील सुलासी तफील मजीद तफो फी के अंदर हाँ दो ऐसे बाब है जिसके तफील आइन कलीमा डबल हो जाता। तफील 2 and 5, बाब तफील और बाब तफाउल। इसीलिए आपको बोला गया कि ये 2, 5, 25 याद रखो। 2, 5, 25। फॉर्म 2 और फॉर्म 5, भाई बाब तफील और बाब तफाउल, ये दोनों के आइन कलीमे पे शद आता। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि बाब तफाउल यानी कि फॉर्म 5 में शुरू में ता ऐड होती, और बाब तफील फॉर्म 2 के अंदर ता नहीं आती। तो यहाँ पे ता नजर आ रही क्या? नहीं आ रही। इस वजह से ये हो गया बाब तफील। बाब तफ़ील। फज़्ज़लतु, अब बाब तफील आ गया तो फिर हमारे पास पूरे के पूरे मसाले हैं। चाट मसाला, बिरयानी मसाला, कौन से मसाले रहते, तमाम के तमाम मसाले हैं उसमें। इसमें कौन सा मसाला इस्तेमाल हुआ वो चेक करना है। शिद्दत, हमने फजीलत दी। तो वो है बाब तफील की खासियत। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए उसके बाद वाली आयत है हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब। कौन पढ़ने वाले हैं? हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, वही है जिसने तुम पर नाजिल किया किताब को। जिसने नाजिल किया तुम पर या आप पर किताब को। जुमले की शुरुआत हो रही हुआ से। हुआ एक इस्म है और मारिफा है कि नकिरा है? मारिफा है। उसके बाद आया अल्लज़ी। अल्लज़ी क्या है? इसमें मौसूला। वो भी क्या है? मारिफा है। तो हुवल्लज़ी वही है जिसने अंजला नाजिल किया अलैका आप पर नाज़िल किया एक किताब। किताब, आप पर किताब। चलिए बहुत अच्छे। इसके बाद है 84, 84 नंबर। कौन पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ना हम तो दोनों मिलके पढ़ रहे हैं। अच्छा ये ताहिरा बाजी पढ़ी है क्या क्लास में? जी सर, जी सर। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। वालेकुम अस्सलाम, आप पढ़िए। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन। हाँ इसको थोड़ा मोहब्बत से पढ़ो। कालू, खालू नहीं। क़ालू हाँ क़ालू हाँ इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन। हाँ। लक़द समिअल्लाहु, ये तहक़ीक़, ये जो लक़द और है तहकीक देखो, और और तहकीक आ गई यहाँ पे। नहीं यकीनन, ये यकीनन, यकीनन। यकीनन यकीनन हाँ यकीनन हमने सुना, यकीनन अल्लाह ने सुना, हाँ यकीनन अल्लाह ने सुना कौल जिन्होंने कहा, हाँ। खालू, उन्होंने कहा अल्लाह फकीर है, गरीब है। गरीब गरीब। हाँ तो बहरहाल देखिए इसमें लक़द आया, ठीक है। लाम जबर ला जो आया वो ताकीद के लिए आया। फिर कद आया और कद के बाद समिया फेल आया, तो ये फेल माजी है। अब फेल माजी है तो कौन सा माजी बन जाता है? माजी मुतलक या माजी करीब बईद? माजी करीब करीब, माजी करीब करीब।
اب یہاں پہ جو معنی پچھلے بارے میں آیت میں ہم نے ترجمہ کیے تھے چکا ہے، اور یہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے سن لیا ہے، وہ بھی کام ہو چکا، یہ بھی کام ہو چکا یقیناً کے طور پہ. تو اللہ نے سن لیا، سمع اللہ، تین زبر والا فعل یعنی کہ عین کلمے کے نیچے زیر، ثلاثی مجرد، واحد مذکر کا صیغہ، جو اس کا جو اسم ظاہر ہوا فاعل وہ ہے پیش کے ساتھ حالت رفع اللہ. اللہ نے سن لیا، کیا سنا؟ قول، بات. بات، وہ لوگ جنہوں نے کہا، آپ کی آواز نہیں آ رہی. بات، ان لوگوں کی بات. پھر اللہ زینا، جن لوگوں نے کہا. مضاف الیہ آ رہا ہے، یہ ڈبل اللہ زینا اس میں موصولہ جو ہے دو جگہ کنیکٹ کر رہا ہے، پچھلے والے لفظ کو بھی اور آگے والے لفظ کو بھی. یہ پہلے یہاں سے انہیں ایسا کنیکٹ ہوا، ان لوگوں کی بات. پھر یہاں سے آیا جن لوگوں نے کہا، یہ مضاف الیہ، اور پھر یہ اس میں موصولہ اس کے بعد والا اس کا صلہ. قول الذین، ان لوگوں کی بات جن لوگوں نے کہا ان اللہ فقیر، کہ بے شک اللہ ہے بے شک اللہ غریب. غریب. ہاں تو یہ الحمدللہ. چلیے اب اس کے بعد والی آیت ہے وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ ہو گئی تھی کل، ایک آیت پڑھ لیے تھے. 86 پڑھیں گے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. رئیس فاطمہ پڑھیے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑے جوڑے. ہاں وَخَلَقْنَاكُمْ جوڑا، أَزْوَاجًا. ہاں. خلقنا فعل ہے، و حرف عطف ہے، خلقنا یہ جمع متکلم ہے، اور نحنو فاعل ہے، نا فاعل ہے، کم مفعول ہے، ازواجن یہ بھی مفعول ہے، مفعول. تو ہم نے اس کے اور بعد لقد بولے. خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ یقینا نہیں ہم نے آپ رک پیدا جائیے، کیا. آپ رک جائیے. مومن حبیبہ آپ پڑھیے. جی سر. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور یقیناً ہم نے بنایا انسان کو بہترین صورت میں. سانچے میں، بہترین سانچے میں. پیدا کیا کہ بنایا سر؟ پیدا کیا، پیدا کیا. تخلیق کیا بول دو. تخلیق کیا انسان کو. قد آیا، قد خلقنا، کے ساتھ پھر فعل ماضی آیا تو کون سا ہوگا یہ؟ ماضی قریب. ماضی قریب. ماضی قریب ہے، نحنو اس کا فاعل ہے، انسان مفعول ہے سر. فی پھر حرف جر ہے، احسنی تقویم متعلق بالفعل ہے کیسے؟ احسن تقویم متعلق بالفعل. جی سر. چلیے بہت اچھا. اس کے بعد ہے خلق الانسان من علق، یہ پڑھیں گے ساجدہ بیگم ہوم. جی. خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. بہت اچھے. خلق کا فعل ہے، الانسان فاعل ہے، من علق متعلق ہے. تقویم کے فعل معنی ہے. سانچا ہے. ہاں تقویم، احسن تقویم. بہترین، تقویم کے معنی ہے سانچہ. سانچا. تقویم اصل میں بولتے ہیں کسی چیز کو تقویت دینے کے لیے اس کی. ہاں تو یہ تقویم ڈھلنے والا سانچا. چلیے ابھی یہاں تک کہ ہم نے آیتیں پڑھ لی ہے، اس کے اندر سے فعل نکالنا ہے. اس میں نیا فعل کوئی ہے کیا؟ خلقنا، ادخلنا یہ بھی ہوگے والا ہے، سب ہو گیا سر. سمعا ہوگے والا ہے. پچھلی یہاں پہ سلائڈ. کوئی فعل ہے کیا؟ فضلا ہاں ایک فعل ہے خالی، اس کے بارے میں لکھ لیجئے. فضلا اس کا مضارع يفضل.
युफद्दिलु ذكر भी ذكر يذكر तफजीलन फजिल फज़िल ला तुफजिल لا ला تفضل तुफज़िल ला तुफज़िल ला तुफज़िल। और तफजीलन कौन सा फेल है? मसदर ذكر सर ذكر يذكر ये तो हो गया ना। हाँ, ज़करा हो गया शायद। इसका मज़दर क्या था? किसका? बाप तफील। फज़ला तफजीलन फज़ला तफजीलन का आता देखो, सर तफजीलन जितने भी सुलासी मजीद फी के बाब है, ठीक है, सुलासी मजीद फी के 8 बाब है, जिसमें से हमने 4 पढ़ लिए। जी तफील, इफाल, अफ़आल तफ़ील मफ़ाला तफ़ाल। मुफाला, ये 4 बाब पढ़े। ये बाब के नाम हम बता रहे हैं। तो ये जो बाब के नाम है असल में ये मस्दरिच है। ये कौन सा सर बाब आपकी से आ रहा? आवाज नहीं है। तफीलुन बाप तफ़ील से। तफील बाब तफील से आ रहा। तो अब ये देखो, बाब तफील लिख के हम यहाँ पे देखेंगे तफील। तफज़लन क्या? तफजीलन हाँ, अब ये सांचे के अंदर ये 3 हर्फ का मादा डालना है। अच्छा ता तो जैसा का वैसा रहेगा। फा कलीमा, ऐन कलीमा, लाम कलीमा। तब तफज़ल फा की जगह फा आ गया, उसके बाद आइन की जगह क्या आ जाएगा? ज़ाद आ जाएगा, और उसके बाद या की जगह या आ जाएगा तफ़ज़ीलन। अच्छा तफ़ईलन तफ़ज़ीलन। तफजीलन। वही इसका वो मसदर बनता। अच्छा सुलासी मजीद फी के, सुलासी मजीद फी इतना आसान है, बहुत आसान है। सुलासी मजीद फी आपको मसदर याद करने की जरूरत नहीं। सुलासी मुजर्रद के कई कई मसदर रहते हैं, इसलिए आपको ढूंढने में परेशानी होती है। लेकिन सुलासी मजीद फी के बाब का जो नाम है वही मसदर है, और सांचा उसका एक ही है। कभी आइन कलीमा मुजर्रद में आप देखो, आइन कलीमा कभी जबर आ रहा, कभी जेर आ रहा, वो बाब देख कौन से बाब से आ रहा, बाब नून से आ रहा कि बाब ज़ाद से आ रहा, बाब वो सब परेशानी भानगढ़ इसमें नहीं है। इस्मुल फाइल बनाना आसान है, इस्मुल मफूल बनाना जी आसान है, अम्र बनाना आसान है, नाहिया बनाना आसान है। ये बहुत आसान है। इनके बारे में सिर्फ याद आपको ये रखना है कि इनका सांचा क्या है, और दूसरा इसकी खुसूसियत क्या है। खुसूसियत याद करना, खुसूसियत जहन में रखना बहुत जरूरी है। उसके बगैर मजीद भी किसी काम का नहीं है। खुसूसियत मालूम होना जरूरी है, तभी आपको जुमले के अंदर वो लफ्ज के सही गहराई तक आप पहुंच सकते कि ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ, कैसा इस्तेमाल हुआ। अभी देखो कुरान में है, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, आयत है। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया। अबा, उसने इनकार किया, मतलब वो कर दिया। वस्तकबरा, फिर आया बाब इफाल से, उसने अपने आप को बड़ा बनाना तलब किया। उसने बोला कि मैं बड़ा हूं तो मुझे बड़ा बोल, क्योंकि मैं आग से तकब्बुर बनाया किया, हूं। तकब्बुर किया तकब्बुर हम बोलते किया। तर्जुमे, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, ये हम लफ्जी तर्जुमे में बोल देते। लेकिन इस्तकबरा है वो असल में बाब इस्तिफाल है, वहां पे किसी चीज को तलब करना है, मांगना है। तो उसने क्या बोला कि मैं खुद बड़ा तो हूं, तू भी बड़ा बोल मुझे। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, और फिर हो गया वो इनकार करने वालों में से, काफिरों में से हो गया। ये है। तो बाब सुलासी मजीद फी के जितने भी बाब है उनकी खुसूसियात पढ़ना, जहन में रखना बहुत जरूरी है। चलिए अभी यहाँ तक का जो भी कुछ सवाल है, कोई डाउट है सुलासी मजीद फी के ताल्लुक से या कोई भी ताल्लुक से, आप पूछिए। सुलासी मजीद जी 82 आयत समझाते समय आपने उस्कुरु अनमतु फज़लतु इसके बारे में वर्बली आपने कुछ सर रिवर्स बोले, तो इन राइटिंग थोड़ा समझा सकते हैं सर? बिल्कुल समझा सकते। क्या क्या समझाना है उसमें बोलिए। तीनों भी फेल सर। सबसे पहला हम लेंगे उस्कुरु का तस्कुरु ना होता ना सर ये? हाँ, इसके पीछे का जो फेल है मुजारे जी, ये देखिए वहां पे जो फेल इस्तेमाल हुआ वाव अलिफ के साथ उस्कुरु,
ये फेल सांचे के एतबार से फेल अम्र है, ठीक है। अब अम्र है तो उसके अंदर भी दो चीजें हमको देखना है। पहले हम फेल के बारे में समझ लेंगे थोड़ा। अम्र है, फेल अम्र मारूफ है कि गैर मारूफ है? मारूफ है, क्योंकि लाम जिक्र नहीं है तो मारूफ है। अब उसके बाद में जमा के लिए है, मुजक्कर के लिए है, वाहिद के लिए है, किसके लिए? जमा जमा के लिए, जमा के लिए आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ये फेलुल अम्र समझ में आ गया, इसके मायने हैं तुम सब याद करो। अब इसको क्या करना है हमको, जैसा हमने माजी के सीगे से अम्र बनाए थे इसको रिवर्स करना है। इसमें और ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी कि अम्र से माजी से मुजारे बनाना, मुजारे से अम्र बनाना, अम्र से नाहिया बनाना और उनसे फिर वापस से जाना। तो ये उज़कुरु का हम रिवर्स करेंगे। तो उज़कुरु किसके लिए है? जमा है और मुजक्कर है। और जब फेले अम्र मारूफ है तो यह हाजिर के लिए है। तो अब पहले अम्र मारूफ आ गया, हाजिर के लिए आ गया। तो अब हाजिर के लिए, जमा के लिए, मुजक्कर के लिए कौन सा सिगा था मुजारे का? तज़कुरूना। तज़कुरूना आ गया। अब इसको जहन में रख लो, ये तज़कुरूना आ गया। अच्छा, अब फेलुल अम्र हम वापस यहाँ पे लिखेंगे, इसको रिवर्स करना है। लाम कलीमे पे सुकून है, आखिरी में वाव है, फिर अलिफ है। तो सबसे पहले क्या करना है, अलामत मुजारे हमारा वापस लाना है, जो स्टेप बाय स्टेप हम चले थे। ये अलामत मुजारे ता आ गई, वापस आ गया। और लास्ट में जो सुकून दिए थे वो सुकून खत्म करना है, अब बेचैनी पैदा करना है। तो ये आ गया नून जबर, ठीक है। क्या बन गया? तज़कुरूना। तुम सब याद करते हो। उज़कुरो तुम सब याद करो। और इससे हमको अगर माजी बनाना है तो वो क्या बनेगा? नहीं, यही सीखेगा, सेम सीखेगा। निशानी देखो क्या है? हाजिर जमा मुजक्कर है। हाजिर जमा मुजक्कर की निशानी क्या है? हाजिर है सर। तुम आ गया। अलामत मुजारे को यहाँ से हटाना है, तीन हर्फ का मात्र लगाना है। ज़कर तुम सबने याद किया। तज़कुरूना तुम सब याद करते हो। उज़कुरो तुम सब याद करो। ला तज़कुरो तुम सब याद मत करो, मत याद करो। तो ये हो गया पहला फेल। सर समझ में आया? अब इसके बाद वाला जो फेल था अनअमतु, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम गौर करेंगे तो ये जो ता पेश तू निशानी कह की है, कौन से? ये फाइल की निशानी। अच्छा, फाइल कौन है? और ये तू देख लिया हमने, ये फाइल की निशानी है पहले माजी में और अना उसका फाइल है। तो उसके बाद में, उसके पहले जितने भी हुरूफ बच रहे वो है मीम, आइन, नून और हमजा। तो नून हो गया पहला, आइन हो गया दूसरा, ये तीसरा और हमजा हो गया चौथा। तो 4 हर्फ आ गए। अब 4 हर्फ आ गए तो सुलासी मजीद मुजर्रद तो नहीं रहा, सुलासी मजीद भी बन जाता। सुलासी मजीद भी जब बन जाता तो सुलासी मजीद भी के अंदर 8 बाब है। उन 8 बाब में से कौन से ऐसे बाब है जिसके अंदर सिर्फ एक हर्फ का इजाफा होता? इफ़ाल। हाँ, वो भी 3 बाब है। इफ़ाल, तफ़ील मुफ़ाअला और मुफ़ाअला। ये 3 ऐसे बाब है जिसके अंदर एक हर्फ का इजाफा होता, सिर्फ होता। अब ये 3 बाब में से अब पहचाना, 8 में से 3 छाट दिया, अब 3 ही बचे। अब और आसान हो गया। अब 3 में से फिर हमको देखना है कि ये हमजा है
किस बाब में से आता, किस बाब में आता? इफाल 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 ये आता बाब इफाल। तो ये हो गया 100% फेल, हमको समझ में आ गया कि ये बाब इफाल है। अब बाब हमजातुल इफाल खता है तो आ बाब गया। इफाल, हाँ हमजातुल खता। बाब इफाल की खुसूसियत क्या है? एक बारगी में माजी एक बारगी में काम करना और लाजिम से मुताद्दी बनाना, मुताद्दी दर मुताद्दी बनाना। ये बाब इफाल एकदम सिंपल है, इसका इतना ही काम है। खान साहब के तीनों बेटों में ये बेटा जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ मगर बहुत शरीफ है, इसकी ज्यादा मसाले खुसूसियात नहीं है, इसकी ज्यादा डिमांड नहीं है। ठीक है, ये हो गया बाब इफाल। अब उसके बाद वाला जो फेल आया था वो है फजल फजल तू है। फिर से अगर हम देखेंगे तो तापेश तू निशानी किसकी है? फाइल की, और वो है कौन? अना। अब उसके पहले वाले जितने हुरूफ है उनको फिर से काउंट करना है। लाम एक, ज़ाद दो, अब ये डबल आया तशदीद के साथ, वो हो गया 3, फिर फा हो गया 4, 4 हर्फ हो गए। तो सुलासी मुजर्रद से क्या हो गया इन्हें? मजीद मजीद हो गया। अब मजीद फी के अंदर कौन से ऐसे बाब है जिसमें सिर्फ एक हर्फ का इजाफा होता? ये 3 है, इफाल, तफील, मुफाला। अब इन तीनों में कौन सा ऐसा बाब है जिसके अंदर आइन कलीमा डबल होता? तफील। वो है तफील। तो ये हो गया तफील का बाब, तफील का सुलासी मजीद फी में बाब तफील का एक फेल। अब बाब तफील है तो फिर से वो खान साहब आ गए। अब खान साहब के 3 बेटे हैं, तीनों पठान, इफाल, तफील, मुफाला। फिर तफील की खुसूसियात बहुत ज्यादा है। क्या क्या खुसूसियात है? स्टेप बाय स्टेप, मुबालगा, एहतिमाम के साथ बतदरीज, बहुत सारी उनकी खुसूसियात है। मुतादी दर मुतादी, मुतादी, लाजिम से मुतादी, मुतादी से मुतादी, दर दर मुतादी। मुतादी। हाँ हाँ, बात कर। तो चलिए समझ में आ गया ये 3 फेल के बारे में। जी सर। सर ये आप यहाँ पे 4 ये अनमता है ना, हाँ, इसमें ये माजी के 3 काउंट किए हैं क्या? 1 2 3 4। हाँ, ये 3 हर्फ मादा असल में ये है। हाँ अच्छा, नो 9 3 ठीक है। हर्फ जो है वो जी, मादा है, समझ रूट लेटर से वो। हाँ समझ गए। मुजारे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तापेश तू आ गया। नहीं मुजारे नहीं समझे हम, वो तो माजी समझ में आ हाँ, गया। जी जी। नहीं नंबर्स ऐसा डाले थे आप, तो वही एक बार क्लियर करना था हाँ कि नहीं, माजी। अपन इधर से जा रहे थे ना, तापेश तू पहले देख जी लिया तो इसलिए इधर से ऐसा नंबर लिख दिया। हाँ जी सर, जी जज़ाकल्लाह। चलिए रुकेंगे आज यहाँ पे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर वीडियो नहीं डालते हैं। वबरकातुहू।